नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप कैसे अपने लेज़र प्रिंटर में, कोई सा भी लेज़र प्रिंटर हो, वैसे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपको अपनी कार्ट्रिज का नंबर थोड़ा सा याद रखना होता है। जैसे कि गाइस इसका जो है मतलब 88 है, तो लास्ट की जो दो डिजिट होती है उसी को 20 ये आपको पाउडर मिलता है। जो कि यहाँ पे हम रिफ़िल जो है वो पाउडर है, इंक जो है छोटी कार्ट्रिज जो होती है उसमें आपका लिक्विड डलता है, लेकिन इसमें आपका पाउडर डलता है, जो कि गाइस बहुत ही आसानी से भर सकते हैं आप खुद अपने घर पे। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप समझ जाएंगे, पूरा स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा। जैसे ही गाइस बात करेंगे पाउडर कितने का मिलता है, आप नॉर्मली कार्ट्रिज भरवाने जाते हैं 300-400 रुपये। मतलब अभी कोरोना के बाद से हमारे सिटी में जो इसका प्राइस चल रहा है वो 400-500 रुपये चल रहा है कार्ट्रिज फिल करवाने का। और गाइस ये जो डिब्बी आती है इस पर तो वैसे MRP में आपको दिखाऊं तो ये 240 रुपये लिखा हुआ है वैसे तो इस पर, लेकिन ये आपको 70 से 80 रुपये की मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये मिल देते हैं और इसके ऊपर का कैप नहीं देते, उसके लिए 10 रुपये चार्ज करते हैं वन टाइम, क्योंकि आपको हर बार के लिए ये कैप नहीं लेना होता है। ये एक बार कोई सा भी कैप आप ले लेते हैं किसी भी उसका, तो आप किसी भी ढक्कन पे लगा के ईजिली भर सकते हैं। गैस अब ये कैप से याद आया, क्या ये साइड से भरने वाली हार्ड कार्ट्रिज है? तो गैस ये वाली जो वीडियो है स्पेशली ये साइड से भरने वाली है। इसमें हम ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करेंगे, अभी ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कैसे भरनी है। लेकिन गाइज रियली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी खोल के भरना। तो गाइज ऑलरेडी मेरी वीडियो डली हुई है, बनी हुई है उस पर कि पूरी हार्ड इसकी मतलब कार्ट्रिज को पूरा खोल के भरना। तो गाइज़ यहाँ पे वो वीडियो आ रही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन गाइज़ इस कार्ट्रिज की बात बताऊँ तो मैंने नॉर्मली अपने प्रिंटर में ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप किया लगा के और प्रिंट भी आपको निकाल के दिखाया है। जो कि गाइज़ आप प्रिंट देखेंगे इस कार्ट्रिज का तो मतलब नीचे के साइड से एक साइड से पूरी फिल नहीं कर पा रही, मतलब इंक जो है इसकी हाफ कार्ट्रिज के अंदर भरी हुई है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है और पूरी प्रॉपर तरीके से पेपर को प्रिंट नहीं कर पा रही है। तो दो परेशानी हो सकती है, क्या इसका सिलेंडर ख़राब हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, और क्या इसके अंदर इंक की प्रॉब्लम है वो भी आपको अभी मालूम चल जाएगी इसी वीडियो में। फिर तब हम कार्ट्रिज को निकालते हैं तो ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद यहाँ पर हम इसे खोलेंगे, साइड से खोलने का होता है। और खोलने के बाद दोस्तों ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले तार हटा लेना है, करंट लगने का खतरा होता है। ये वाला जैसे ही आप हल्का सा इस पर मतलब नीचे फोकस करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक बार फोकस कर लूँ इस पर, और यहाँ पे जैसे ही इसे मैं नीचे करूँगा तो ये अपने आप ये सिर्फ पिनें दिख देंगे आपको, तो ये अपने आप अब ऊपर आ जाएगी निकल के, जैसे कि यहाँ पे ये देखेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी कार्ट्रिज को निकाल लेना है। और बात करें गाइज, यहाँ पे आपने पूरी कार्ट्रिज की डिटेल एंड प्रिंटर के कनेक्शन समझ लिए, अभी मैं आपको मतलब वापस डाल के भी दिखाऊंगा। और गाइज अब सीधे चलते हैं ट्यूटोरियल पे, कैसे इंक डलती है और कैसे कैसे पूरा होता है वो बाकायदा मैं आपको वीडियो में ही ट्यूटोरियल के साथ बताऊंगा। दोस्तों सेफ्टी के तौर पे हम अखबार बिछाएंगे, जिसका मैंने आपको अभी प्रिंट निकाल के दिखाया था, इसी की फ़ोटोकॉपी की थी, क्योंकि जो भी गंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है ब्लैक, तो इसी को हम इसके ऊपर निकाल के ईजिली फेंक सकते हैं। एक आपको पीछे चाहिए होता है जो नॉर्मली दोस्तों ये आपको 25 से 30 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। फिर हमें कार्ट्रिज की रिक्वायरमेंट होती है भरने के लिए। और दोस्तों इसका ये कैसे लगाएंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसे खोल लेते हैं। दोस्तों पहले समझेंगे कि थोड़ी सी जो हम मतलब कार्ट्रिज आ रही है अलग अलग आ रही है। जैसे ही गाइस यहाँ पे आप देखेंगे हम इसके सहारे इसे फिल करेंगे तो यहाँ पे ये दबा हुआ है पोर्शन, तो मतलब हम डायरेक्टली कुछ ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सील है तो हम इसे सील को हटा लेंगे जो हट गई है, और यहाँ पे ये मेरे हाथ पे उड़ के आ गई है, तो ये सील थी जो कि हट गई है। तो दोस्तों ये सील 100 to 10% हटनी थी, इसलिए हम टेंशन नहीं लेंगे। और इसे यहाँ से यहाँ पे स्क्रू है एक, आप देखेंगे तो इसे खोल लेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल फिट आते हैं, पेज का जो आते हैं इसमें ख़राबी नहीं होती। और यहाँ पे ये निकाल लेंगे, और दूसरी साइड से भी मतलब दोनों साइड से हमें खोलनी पड़ेगी, एक कंपलसरी ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस पर भी सील लगी थी, यहाँ पे पेच होगा तो यहाँ पे आप ईज़िली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इसे खोल लेते हैं। बहुत लोग हाथ में ग्लव्स भी पहनते हैं, वैसे चाहे तो पहन लें, क्योंकि इस वाले डिस्क में हमें मतलब यहाँ पे गाइस ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्प्रिंग आप नहीं लगाएंगे, मतलब ये वाला स्प्रिंग आप नहीं लगाएंगे, फोकस नहीं हो पा रहा शायद,
हो गया। तो ये वाला स्प्रिंग, तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ सकती है बताऊं, ये ऊपर तो ऊपर रहेगा, नीचे तो नीचे रहेगा, तो गाइस ये प्रॉब्लम हो जाती है। और अब इसे साइड से खोलने की कोशिश करेंगे, जो कि शायद ये वाला पेज हमें खोलना पड़ेगा। दोस्तों ये वाला भी पेज खोलना पड़ेगा, इसे खोल लेते हैं। उसके बाद इस कवर को पूरा निकाल लेंगे हम वहीं से। तो दोस्तों ये पूरी गरारी निकल गई, जैसे निकलनी चाहिए नहीं थी। इसके ओरिजिनल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जैसे कि यहाँ पे हम निकाल लें तो ये पूरी 2 टुकड़ों में बट गई। और दोस्तों एक चीज़ मैं जो बता रहा था आपको कि हमारे प्रिंट पहले ना ये वाला पोर्शन लगा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वाले ने ना हम इंक बदलेंगे तो गंदगी आने का ख़तरा रहता है। तो इसे हम फिक्स कर लेते हैं। तो ये वाला था शायद, हाँ यही वाला था। तो कैसे फिक्स कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा देखिए। तो इसे बस इस तरीके से फिक्स करना, और इसमें जो पेज था वो वाला कोने वाला हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हम ये स्प्रिंग है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा समझेंगे हम आराम से रख के। तो यहाँ पे आप जो इंक देख रहे हैं, जैसे कि ये वाली जो इंक देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ उड़ के आ गया है, थोड़ा गंदगी से बचा के रखेंगे जितना पॉसिबल होगा। तो ये यहाँ पे भी स्क्रू हम लगाते तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इस वाले स्क्रू का अब कोई काम है नहीं, हमने 2 खोले थे, क्योंकि तब हमें पूरी निकालनी होती। हाँ निकालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि यहीं से हम रिफ़िल करेंगे इसे। तो ये वाला स्क्रू अभी नहीं लगाएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे। तो दोस्तों हाँ ये चीज़ हम समझ रहे थे। तो हमारा जो प्रिंट निकल के आया था वो इस साइड से, जो आप ये देखेंगे ये ब्लैक ब्लैक ये इंक दिख रही है आपको, जो ये है, मतलब यहाँ पे शायद फोकस ले ली। ये दोस्तों ये जो इंक है ये आप दिख रही है, जो पेज इसकी इस पे निप पे लगी हुई है, यही यहाँ पे बिल्कुल खाली है। अब इसे थोड़ा सा घुमाएं तो क्या हमें मिल रही है दोस्तों, क्योंकि हमने हिला दी है। अब देखेंगे तो आप पूरी तरीके से दिखाई देगी, लेकिन अब हम इसे रिफ़िल करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो यहाँ से निकालेंगे, और दोस्तों रिफ़िल करने से पहले थोड़ा सा झाड़ जरूर लेंगे, क्योंकि जो इंक यहाँ पे आ गई है वो वापस वहाँ पे चली जाए। और इस वाले पोर्शन को जो है हमने खोल लिया, तो यहाँ से हम रिफ़िल करेंगे। बट बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी वो आती है कि इनकी जो कार्ट्रिज है वो यहाँ पे होल नहीं होता। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसे उठाते हैं और पूरा निकाल लेते हैं, लेकिन हम अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें साइड में ऑप्शन दे रखा है। अब दोस्तों चलते हैं कार्ट्रिज पे वापस। तो कार्ट्रिज आ रही है, तो यहाँ पे दोस्तों वैसे आपको आधी भरनी है तो थोड़ा सा फाड़ें, लेकिन हम इसे पूरी तरीके से फाड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप भर रहे हैं दोस्तों, मतलब मैं दोबारा से आना चाहूँगा। तब दोस्तों आप ये रॉड हटा के भरेंगे कार्ट्रिज को। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इतना छेद खोलना है, मैं बता दूँ, सिर्फ इतना छेद खोलना है। ये बेस्ट हो गया, सिर्फ इससे हल्के हल्के किनारे से। लेकिन अब हम उससे भरेंगे निप से, तो हम पूरा हटा सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैक तो पाउडर है। और इसमें सबसे आसानी ये हो गई है कि अब हम इस पर निप पे लगा लेंगे इसे। और निप पे लगाने के बाद अब हम साइड से थोड़ा सा शायद दिख जाए, तो मैं थोड़ा सा गिरा के दिखाऊं। देखिए दोस्तों ऐसे जी जा रही है, और अब हम साइड से भर देंगे। जितनी मैंने अब तक डाल दिया दोस्तों ये कम से कम 400 से 500 पेज प्रिंट आराम से कर सकती है। अभी मुझे लग नहीं रहा खाली है, जैसी खाली होगी तो मैं आपको साइड से आपको वैसे मालूम चल जाएगा। भरने वाली होगी तो अभी भरने वाली नहीं है।
दोस्तों एक कार्ट्रिज में, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, एक कार्ट्रिज में कम से कम मतलब आप रिफ़िल करते तो इससे 1500 पेज तक प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक मतलब अच्छी खासी भर गई है ये, आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये मतलब मैं थोड़ा सा पास आऊँ तो शायद आपको दिख जाए, ये दोस्तों भरी हुई दिखाई देगी आपको, लमसम पूरी भर गई है ये। अब हम इसमें चाहें तो और डाल सकते हैं, बट हमारे पास क्वांटिटी अब भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कम से कम आधी से ज़्यादा मतलब आधी से कम बची है, 25% बची है। अब हम इसमें ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि ज़्यादा भरने में प्रॉब्लम यह है कि रोटेट होती है तो इंक ज़्यादा बर्बाद होती है। अब इसे जो हमने एक्स्ट्रा इधर डल गई है वो साइड से निकलेगी, तो यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। इसी गंदगी से बचने के लिए हमने ये कवर लगाया था एक्चुअली, और अब हमने जो भी इसमें चेंज कर सकते हैं वो कर दिया है। अब इसे लगा देंगे वापस। तो दोस्तों यहाँ पे इसे लगा दिया, फिक्स कर दिया है, क्योंकि हमें खोलना इसलिए पड़ा क्योंकि हम यहाँ पे वो कर रहे थे, इसका साइड से खोल रहे थे। अभी मैं इसलिए नहीं घुमा रहा हूँ क्योंकि रोड साइड से लगी नहीं है। अब यहाँ पे ये नट फिक्स हो जाएगा तो ईज़िली लग जाएगा। तो यहाँ पे तो ये पेच कस गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंक जो है नई आ रही है पूरी। थोड़ा सा हिला जरूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब कुछ होगा नहीं, साइड से थोड़ी सी निकल सकती है क्योंकि यहाँ पे पूरी परमानेंट सील वाली नहीं है कंडीशन, क्योंकि इत्तेफाक निकल गई तो पता भी चल गया। तो यहाँ पे और इसे यूँ घुमाएंगे तो अब आपको बिल्कुल सही निकलेगी। अब दोस्तों जल्दी से इसे पैक कर लेते हैं जैसी निकाली थी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कपड़े का सहारा ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो गंदगी हो गई है, क्योंकि ऐसे डस्ट नहीं रहना चाहिए। तो एक चीज़ ज़रूर साफ़ करते हुए ध्यान रखेंगे हम कि हम हर चीज़ को साफ़ करेंगे, लेकिन इसके काले काला जो है उसे साफ़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जहाँ हमने इंक डाली थी वो साफ़ कर लेते हैं। एंड ये तो ये दोस्तों यहाँ पे ये साफ़ हो गई। अब क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप, इसे ड्रम को साफ़ कर सकते हैं। पहले कंडीशन देखेंगे ड्रम की कंडीशन है क्या, क्या ड्रम में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ गई है कि दोस्तों ये मतलब मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। इसे भी हटा लेंगे साइड को। यहाँ पे वेस्टेज इंक जमा हो जाती है, जो कि मैं अभी खोल के दिखाऊं तो कितनी सारी जमा है। ये आप इंक सफ़ा नहीं करेंगे तो पेज में लाइनिंग आना ये नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए हम इसे साफ़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये और यहाँ पे इंक देखेंगे आप तो बहुत सारी जमी हुई है, क्योंकि दोस्तों वेस्टेज इंक होती है। यहाँ पे शायद एक पेज भी आ गया हमारा चिपक के साथ में। और ये अब इसमें कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि इसे हम पूरी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं होगा। तो ये साफ़ हो गई। ये कोने भी दोस्तों सही से साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये ड्रम पे लगते हैं, कोने हमेशा सही से साफ़ करने। इसे जो है प्लेट को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे वाइट हो गई है, तो दोस्तों ये वाइट ही होती है एक्चुअली। इस पर येलो कलर कर दिया वो बात अलग है, क्योंकि ये जो होती है प्योर रूप से वाइट होती है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गई है। और फिर इसे जैसी थी लगी हुई वैसी ही लगा देंगे। कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करा हमने इसमें, बस खोल के साफ़ किया है।
ये हो गया। एंड ये वाला थोड़ा परेशान कर रहा है पेज। अब मैग्नेटिक का इशारा लेके इसे कसेंगे। तो दोस्तों ये कस गया है। और जो हम पेज थे, मतलब जो भी चीज़ थी, साफ़ करके अब लगाएंगे इस पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ भी हो जाए हाथ ड्राई रहना चाहिए, कोई क्रीम कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हल्की सी भी चिकनाहट आ गई किसी चीज़ पे तो दोस्तों वो ख़राब होने के खतरे रहते हैं। इसका कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पेज को दबाने का काम करता है और कोई काम नहीं करता। लेकिन ये दोस्तों, ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर आपके 300 साढ़े 300 रुपये ख़राब हो सकते हैं। ऑयल वाली चीज़ें ना हो, बाकी ख़राब कोई चीज़ नहीं होती। और इस पे स्क्रैच भी ना पड़े, ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे इसका ये निकल गया। ये भी निकल जाए तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, ये साइड में ऐसे ही डाल देना है हमें दोबारा से। और फिर तब दोबारा लगाना है तो उंगली रख लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा गंदा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम इसकी परमानेंट डस्ट को हटा लेते हैं। अब इन दोनों का मेल फर्क करवा देते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो ये इस तरीके से लगाई जाएंगी। तो यहाँ पे ये फिट हो गई। एंड यहाँ पे स्प्रिंग का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इधर से निकलेगा, इस वाले से निकलेगा। तो यहाँ पे हम दबाएंगे इसे हल्का सा, एंड ये फिट हो गई। और मतलब दोनों ही साथ में दबाने होंगे आपको इसमें, तभी वो हम साइड से नहीं निकाल पा रहे थे इसे। तो इसे दबाएंगे और यूँ कर लेंगे। स्प्रिंग निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लग जाएगा दोबारा से। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसे पेचकस से सही सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ये सीधा हो गया। और दूसरा वाला जो स्प्रिंग है उसे ढूंढ के सही से लगाएंगे। ये रहा वो स्प्रिंग। तो इसे साइड से इसमें डालेंगे पहले, जो कि और ये लग गया स्प्रिंग। अब दोस्तों मैं बता रहा था वो स्प्रिंग का काम, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब मैं टेक्नीशियन को भी मानता हूँ, उन्हें भी नहीं आता, क्योंकि खुला ही छोड़ देते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, खुला तो रहना ही है। तो ये अपने आप बंद नहीं हो रहा, अब ये खुला रह गया। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, मतलब यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है वो इस तरीके से लगाया जाता है। थोड़ा सा क्लोजली बता रहा हूँ मैं आपको। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो इस तरीके से ही रहेगा, मतलब उल्टा रहेगा। यहाँ पे ये रहेगा। और ये वाला जो स्प्रिंग है, ये वाला जो है, मतलब ये इस तरीके से, मतलब यहाँ पे हम फंसा लेंगे इसे, और नीचे वाले को इस तरीके से अटकाएंगे, ऊपर वाले को, मतलब यहाँ पे ये सही आ जाएगा। हाँ, ये नीचे वाले को इस तरीके से अटकाएंगे, और यहाँ पे ऊपर से, मतलब ये ऊपर ये वाला सिरा रहेगा। और इसे हम इस तरीके से, अभी हमने स्प्रिंग को बस अटकाया है, लगाया नहीं है, लगाएंगे अभी हम आपके सामने। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो बस यहाँ से निकाल के हमने ऊपर छोड़ दिया। यहाँ पे अटकाया था, यहाँ से निकाल के ऊपर छोड़ दिया। अब क्या होगा स्प्रिंग से कि मैं यूँ करूँगा तो, ओह शिट दोस्तों, हो सकता है आपके साथ भी, छोटा वाला सिरा वो नीचे रह गया, ऊपर बड़ा वाला सिरा आ गया। ऐसी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो छोटे बड़े का थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटा जो है हमें नीचे रखना है। तो यहाँ पे जो है बड़ा हिस्सा जो है हमें ऊपर रखना है, छोटा जो है वो हमें नीचे रखना है। तो दोबारा से आपको देखने के लिए मिल गया, कोई बात नहीं दोस्तों, होता रहता है ये छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ पे अटकाएंगे एंड वही फेस करेंगे दोबारा से, कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये हो गया। तो इस बार जो मैं ये स्प्रिंग है वो ऐसे ही लेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देना होता है और कुछ नहीं करना होता। अब दोबारा आते हैं, तो ये जो पार्ट होता है वो यूँ वापस चला जाता है अपनी जगह पे, जो मतलब हम बताने की कोशिश कर रहे थे आपको शुरू से लेकर। तो और यहाँ पे एक पेच लगना था, वो पेच ये है।
तो उस पेज को लगा के हमारी कार्ट्रिज हो गई बिल्कुल रेडी। तो इसे कस देते हैं टाइट से। अब दोस्तों इसका प्रिंट निकाल के देखते हैं कि क्या कंडीशन है कार्ट्रिज की। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने बहुत ही ईजिली इसे कार्ट्रिज को फिल करा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। लेकिन गाइस ये जो प्रोसेस स्टेप होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके ट्यूटोरियल पे चलते हैं और देखते हैं कि अब प्रिंट ये कैसा निकालेगी कार्ट्रिज। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ये देख रहे तो तब निकाला था हमने, तो यहाँ पे कोने के साइड दबाया था। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेना है प्यार से लेना है और तब लास्ट पे बिल्कुल टच होने वाला हो, उससे थोड़ा सा पहले झटका मारना होता है, बिल्कुल फिट। और यहाँ पे अब इसे जल्दी से ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने तार वार निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रल लगने का तो खतरा लगा ही रहता है। तो दोस्तों मैं बीच में वीडियो काट नहीं रहा हूँ, इसलिए आपको दिखेगा मैं बीच में मूवमेंट कर रहा हूँ। तो मतलब तब तक इसे खुलने में टाइम लगेगा, हम अखबार लेके आते हैं। तो दोस्तों बीच में मैं दिखाऊं, क्योंकि मैं वीडियो जानबूझ नहीं काट रहा हूँ, लोग ये सोचेंगे कि बीच में कुछ कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला, इस बार ये वाला प्रिंट निकालते हैं, क्योंकि पहले वाला जो था हमने इंक में गंदा कर लिया है। अब हम इसका निकालेंगे प्रिंट। तो हमारा प्रिंटर भी रेडी हो चुका है और यहाँ पर हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या होगा रिजल्ट अभी 2 मिनट में आपके सामने, मतलब 20 सेकेंड के सामने। तो दोस्तों ये रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि क्लियर इसलिए नहीं, बीच बीच में आप देख रहे होंगे हल्की सी जगह छूट गई या थोड़ा सा गंदा है प्रिंट। क्योंकि दोस्तों अभी इसमें प्रॉब्लम ये है, मैं आपको इसी का प्रिंट निकाल के दिखाऊंगा तो थोड़ा और क्लियर दिखेगा, क्योंकि अभी हमने कार्ट्रिज एकदम डाल के मतलब साफ़ सफाई की है, तो वो थोड़ा सा रोटेट होने में टाइम लेती है। मैं इसी का एक बार और प्रिंट निकाल के दिखाऊँगा आपको, जो कि हमारे पास पहले वाला पेपर जो था दोस्तों ये है, सही है। तो इसी के पीछे प्रिंट कर लेते हैं, पेपर ज़्यादा खराब करने की वजह। तो यहाँ पे अब जितने प्रिंट निकलते रहेंगे उतना क्लियर होता रहेगा पेपर। चार्ट पेपर आना हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पेपर आड़ा हो गया, तो इस वजह से कुछ, लेकिन क्वालिटी में आप ज़्यादा फ़र्क नहीं देखेंगे। नीचे की क्वालिटी छोड़ दें क्योंकि पेपर आड़ा हो गया था, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे क्वालिटी, तो दोनों लमसम सेम है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी बात आगे वीडियो में करते हैं। जो कि गाइज आपने देखा प्रिंट बहुत ही अच्छी तरीके से निकाला। शुरू में थोड़े से हल्के प्रिंट आते हैं, फिर बाद में जैसे कि हमने भरी है तो इंक एकदम मैचअप नहीं हो पाती, जो रोल है वो पूरे तरीके से रन अप नहीं ले पाते। मतलब 10-12 प्रिंट के बाद नॉर्मल जो कार्ट्रिज है वो ईजिली फिल हो जाती है। बट ये जो वीडियो थी बेस वो HP के M1136 MFP प्रिंटर की थी। लेकिन गाइज कोई सी भी आपके पास कार्ट्रिज हो रिलेटेड टू दिस, तो आप इस कार्ट्रिज के मतलब ऐसी कार्ट्रिज दिख रही हो और किसी भी तरीके की वैसे तो इसी प्रोसेस से सेफ मतलब रिफ़िल की जाती है और मात्र आपको 70-75 रुपये में रिफ़िल हो जाती है, नहीं तो आप 500 रुपये देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।